Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were discussing the different skills of interview. In our today's session, we'll have to look at the common mistakes that we do during giving interview. इंटरव्यू के दरमियान जो हम कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉब इंटरव्यू के बारे में लिखा है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो नेक्स्ट लिखता है कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो कॉमन जॉब इंटरव्यू मिस्टेक्स। कहता है कि इंटरव्यू मिस्टेक्स के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, सो वी हैव टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स एंड आवर इंटरव्यू विल बी सक्सेसफुल, ताकि हम उनसे बच सकें और हमारा इंटरव्यू अच्छा हो सके। इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन जॉब इंटरव्यू की जो मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पर इसने लिखी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज़ अराइविंग टू लेट, बहुत लेट आना, आर टू अर्ली या जल्दी आ जाना। ये सारी चीज़ें जो है, दोनों चीज़ें का उसमें आती हैं, आपकी मिस्टेक्स हैं ये। जल्दी आना या देर से आना दोनों ही एक बैड इम्प्रेशन डालती हैं आपके ऊपर, क्योंकि आप को जल्दी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अराइव एट योर इंटरव्यू ऑन टाइम आर स्लाइटली अर्ली। थोड़ा बहुत पहले आना चाहिए। द अर्लीस्ट यू शुड अराइव इज़ 10 or 15 minutes early so the interviewer can finish their work and feel prepared to talk to you. तो यहाँ पर कहता है कि 10 से 15 मिनट आप पहले आए ताकि इंटरव्यूअर जो है अपने कामों से फ्री हो जाए और आपसे बातों के लिए, आपसे इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए। अराइविंग ऑन टाइम शोज़ द इंटरव्यू दैट यू आर पंक्चुअल एंड वैल्यू देयर टाइम। टाइम पर पहुँचना ये चीज़ शो करता है कि आप पंक्चुअल पर्सन हैं। तो ये चीज़ प्राइवेट जॉब के लिए है। यहाँ हम अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारे लिए अर्ली पहुँचने का मतलब ये है कि एटलीस्ट हम 1 घंटा पहले अपने जो इंटरव्यू स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ इसमें पाकिस्तान में। तो लिहाजा इससे पहले ऐसी कोई एम्बैरेसमेंट हमें हो, कोई परेशानी का सामना करना पड़े, तो हमें बिफोर टाइम पहुंचना चाहिए। इतना भी जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए कि वहाँ 3-4 घंटे जाके पहले बैठ जाएं और जो हमारे माइंड में जो कुछ है वो सब कुछ भूल जाए हमें और बोर होते रहें। इतना भी ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि इनअप्रोप्रिएट अटायर, मतलब आपकी ड्रेसिंग ही इम्प्रॉपर है, आपने ड्रेसिंग फॉर्मल ड्रेस में नहीं गए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय हैं और ऐसी जस्ट कमीज शलवार में चले गए, तो वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ऐसे ही मतलब एक कैजुअल ड्रेस में आ गया। और इसी तरह अगर आप जीन्स और टी शर्ट वगैरह पहन के चले जाते हैं तो ये भी कैजुअल ड्रेस शुमार की जाती है कि आप जो है ना एक प्रोफेशनल ड्रेस में नहीं आए। तो इस तरह अगर कमीज शलवार में जाना है तो आपके पास आपने जो है वेस्ट कोट पहनी हुई हो, और वरना फिर 2 पीस वगैरह पहन के जाएं। तो इसी तरह फीमेल का जो एक प्रॉपर लिबास है हमारे यहाँ, जो हमारा कल्चर है उस कल्चर के अकॉर्डिंग वो लिबास पहन के चले जाएं। तो यूँ एक प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। विदाउट प्रॉपर ड्रेसिंग ये चीज़ प्रोफेशनल फील नहीं की जाती। इसमें ये चीज़ शो करती है कि यू आर नॉट सीरियस फॉर दिस जॉब एंड यू आर नॉट शोइंग enthusiasm and some type of excitement for this job. Using your cellular phone, सेल फोन का इस्तेमाल करना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत बड़ी हिमाकत है। तो ये लिखता है कि rather than looking at your cell phone in the waiting room, read over your resume to prepare for your interview. कहता है कि आप बजाय इसके कि अपने सेल फोन को देखते रहें वेटिंग रूम में बैठकर, तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहते हैं अपने रिज्यूम इन आपकी जो CV है उसको एक बार देख लें। CV इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर जॉब, फॉर योर इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑल द थिंग्स यू हैव रिटन इन योर CV must be
रियल होने चाहिए, और all the things that which you have written in your CV must be prepared by yourself. आपको वो सारी चीज़ें पहले से पता होना चाहिए और आपको उन पर अबूर होना चाहिए. Before meeting the interviewer, make sure your phone is completely turned off. This can help you stay focused and free of distraction during the interview. तो इंटरव्यू से पहले आप ये तसल्ली कर लें कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑफ है. ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करने से रोकेगी, आपकी तवज्जो कहीं और नहीं जाएगी, आपकी तवज्जो जस्ट इंटरव्यू पर रहेगी. हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में तो अमूमन ये होता है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो ले लिया जाता है बिफोर इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड. तो गवर्नमेंट जो इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब्स हैं वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होगा. तो इसलिए वहाँ पर अगर वहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका मोबाइल फ़ोन मस्ट बी स्विच ऑफ. ड्यूरिंग कंपनी रिसर्च, नॉट डूइंग कंपनी रिसर्च. आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में रिसर्च ना करना, उसके बारे में आपको उसके प्रॉब्लम्स का, उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन का, उसकी जो कंपनी की जो आउटपुट है, कंपनी की जो वर्किंग है, आपको उसके बारे में बिल्कुल ही पता ना होना. तो दिस थिंग दैट यू आर नॉट सीरियस फॉर देयर कंपनी, फॉर दिस जॉब, तो ये चीज़ भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. तो आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए. लूजिंग योर फोकस, अपना फोकस जो है वो लूज़ कर देना. अच्छा, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स ये तो कॉमन मिस्टेक्स हो गए, और आपकी कॉमन प्रिपरेशन होनी चाहिए वो यही पॉइंट्स को आप अपोजिट कर दें, यही पॉइंट्स आपकी कॉमन प्रिपरेशन हो जाएंगी. आपकी जो है जो आपको पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए कॉमन चीज़ें वो हो जाएंगी. तो खैर, लूजिंग योर फोकस अपना लूज़ कर जाना इंटरव्यू के दौरान. आप इंटरव्यू रहा और आपका फोकस किसी और तरफ हो गया, तो ये चीज़ जो है आपके लिए एक गलत साबित होगी. मेक श्योर टू गेट इनफ स्लीप एंड गेट ए न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट बिफोर योर इंटरव्यू. इंटरव्यू से पहले आप तसल्ली कर लें कि आप अच्छी तरह नींद ले चुके हैं, और खाना भी आपने ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा कर रखा है जी, हेल्दी. इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अपीयर रिफ्रेश्ड एंड फोकस्ड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. तो ये चीज़ इससे, ताकि आप रिफ़्रेश रहें, आपका इंटरव्यू, आपका फोकस सारे इंटरव्यू पर रहे. मेक श्योर टू लिसन टू एवरीथिंग दैट इंटरव्यूअर सेज, सो यू नो विच क्वेश्चन टू आस्क देम एंड व्हाट इंफॉर्मेशन यू शुड शेयर विद देम. सब कहता है कि इस चीज़ की भी अच्छी तरह आप लिसनिंग करें, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग टू यू, और एंड व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि ये पूछा क्या जा रहा है और इसका आंसर क्या होगा. इस चीज़ पर आपको फोकस होना चाहिए, किसी और बात पर नहीं होना चाहिए. मेक एन एफर्ट टू अपीयर एंथुसियास्टिक अबाउट द पोजीशन. इस जॉब के लिए आपको एंथुसियास्टिक नज़र आना चाहिए, पुरजोश. यूज़ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स टू शो यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट द इंटरव्यू इज सेइंग. और वहाँ पर ये चीज़ आप शो करें कि आप जो बात इंटरव्यूअर कर रहा है, आप उसकी बात में दिलचस्पी ले रहे हैं, आप उसकी बात को गौर से सुन रहे हैं. ऐसा ना करें कभी भी कि आप उस इंटरव्यूअर को यूँ लगे कि अगरचे आप सवालों के जवाब ठीक दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो सुनने की स्किल है, आपकी जो सुनने का ध्यान है, वो इतना पावरफुल नहीं है. उसको यूँ लगे कि आप मेरी बातों की तरफ तवज्जो पूरी तरह नहीं दे रहे, ऐसा उसको फील नहीं होना चाहिए. तो आपकी मुकम्मल तौर पर तवज्जो होनी चाहिए. और दूसरी एक ये चीज़ भी पहले ही मैंने बताई थी, जिक्र की थी, कि इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करता है तो उसके क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर गौर से सुना जाए, और अगर वो क्वेश्चन आता है, आपको उसका आंसर आता है, फौरी तौर पर उसको इंटरव्यूअर को दरमियान में इंटरप्ट ना किया जाए, बल्कि उसके क्वेश्चन को पूरा होने लगे एक बार, और पूरा होने के बाद फिर आप उससे क्वेश्चन करें, आप उस क्वेश्चन का आंसर करें. मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान कब आज़ाद, अभी उसने कब आज़ाद कहा था और
हुआ नहीं बोला था, आप फौरन से झट से कहते 1947। दिस थिंग्स शो दैट यू हैव नॉट अ लिसनिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स आप में नहीं है, आपको सुनने की तमीज़ तहजीब नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव काउंट की जाएगी ड्यूरिंग इंटरव्यू। नेक्स्ट है अनश्योर ऑफ रेज्यूम फैक्ट्स। रेज्यूम जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में आप श्योर ही ना हो, आपने जो कुछ सीवी में बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया था अपने बारे में, और जब वो पूछ लिया गया आपका पता नहीं उन चीज़ों के मीनिंग का, तो दिस आल्सो बी ए नेगेटिव पॉइंट फ्रॉम योर साइड। टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना, ये चीज़ भी इंटरव्यूअर को मुनासिब नहीं लगती कि आप बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, जब वहाँ पर पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आप जवाब दें, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि तफसील मांगती है आपसे, डिटेल तलब है, तफसील तलब है वो चीज़, तो फिर आप उनसे पहले शॉर्ट आंसर देने के बाद, या उसका कोई शॉर्ट आंसर ही नहीं हो सकता, तो आप उनसे इजाज़त ले सकते हैं, प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू एलेबोरेट दिस थिंग एंड दिस इज टाइम टेकिंग, तो उनसे पहले परमिशन ले ली जाए ताकि आपने जब कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी हो। स्पीकिंग पुअरली ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, अपने पुराने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बारे में ऐसे गुफ्तगू करना, वो तो जी यूँ थे, वो बुरे थे, उन्होंने मुझे सैलरी नहीं पे की, और ऐसे थे वैसे थे, तो ये चीज़ भी नेगेटिव काउंट हो जाती है। हमेशा जो है पूछ लिया जाता है कि पुराने एम्प्लॉयर से आप क्यों छोड़ के आ रहे हैं, तो पुरानों की बुराइयाँ नहीं करनी, मीन्स दैट उनको फिर ये फील होता है कि आप जो है वहाँ पर इस जॉब में रहकर उनके लिए जो है उनके लिए बाद में जब जाएंगे यहाँ से तो उनकी बदनामी का सबब बनेंगे, ये चीज़ भी बुरी है। नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता ही ना हो कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए पहले से, और इनके फिर रिलेटिवली आंसर भी आपको मालूम होने चाहिए, और पहले से इनको प्रैक्टिस कर ली जाए इनके रिस्पॉन्सेज की कि आपने क्या रिस्पॉन्स देना है। फोकसिंग टू मच ऑन योरसेल्फ, ज़्यादा ही अपने आप पर फोकस देना, ये चीज़ भी गलत है। rather than solely focus on how this role can benefit you, think of the value that you can add to the company. This shows interviewers that you are committed to their company's mission and goal. कहता है कि बजाय इसके कि जस्ट आप अपने बेनिफिट के बारे में पूछें, मुझे क्या मिलेगा जी, मेरी सैलरी क्या होगी जी, मेरा क्या काम होगा, क्या काम, ये तो चलो अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा बेनिफिट क्या होगा, मुझे क्या चीज़ यहाँ से मिल सकती है, मुझे छुट्टियाँ कितनी मिल सकती हैं, जिस तरह जस्ट अपने बेनिफिट्स के बारे में पूछना और अपनी जॉब के बारे में, अपने कंपनीज़ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ना पूछना, ये चीज़ शो करती है कि आप सेल्फिश हैं। तो ये सेल्फिशनेस आपने शो नहीं करनी, बल्कि आपने उनसे पूछना है कंपनी का किस चीज़ में फ़ायदा है। तो ये चीज़ कहता है कि शो करती है कि इंटरव्यूअर को शो करती है कि यू आर कमिटेड टू देयर कंपनीज मिशन एंड गोल, कंपनी का जो मिशन या गोल है आप उससे कमिटेड हैं। एक्सप्लेन व्हाट यू कंट्रीब्यूटेड टू योर प्रीवियस रोल्स एंड शेयर व्हाट क्वालिटीज़ हेल्प यू कोलैबोरेट विद योर कोवर्कर्स। तो वहाँ कहता है कि आप उनसे कंट्रीब्यूट करें, आप उनको बताएं कि किस तरह आपका प्रीवियस रोल था, प्रीवियस जॉब में जो आपका रोल था, और अपनी क्वालिटीज़ शेयर करें कि किस तरीके से आप अपने कोवर्कर के साथ, अपने कुलीग के साथ मिलकर काम करते हैं। हैविंग नो क्वेश्चन टू आस्क, जब आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन कीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपके पास पहले से ही कोई क्वेश्चन ना हो। जैसे हमने पहले पढ़ा था लास्ट अपने सेशन में कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि लास्ट में टाइम दिया जाता है प्राइवेट जॉब की सूरत में कि कोई क्वेश्चन करना हो, तो वहाँ पर आपके पास एक 5-6 क्वेश्चन होने चाहिए जो कि आप उनसे कर सकें। तो ये चीज़ शो करती है कि आप इंटरेस्टेड हैं अपनी जॉब के अंदर। आस्किंग टू पर्सनल ऑफ क्वेश्चंस, कहते हैं बहुत ज़्यादा पर्सन को क्वेश्चन कर देना, क्वेश्चन पर्सनल हो जाना। मेक श्योर द क्वेश्चन यू आर आस्किंग द इंटरव्यू आर प्रोफेशनल एंड अप्रोप्रिएट,
प्रोफेशनल और अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके क्वेश्चन जो है ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट होने चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए आपके। आप उनसे यूँ ना पूछें हाँ जी आपकी सैलरी क्या है जी, आप यहाँ पर किस ओहदे पर नाफिज हैं जी, आपका क्या काम है जी। तो ये चीज़ क्वेश्चन आपकी नेगेटिव काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह नेक्स्ट है पुअर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा अच्छी ना हो, आपका फोकसिंग, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें आपकी जो हम पहले पढ़ चुके हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वो भी आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। फॉरगेटिंग टू फॉलो अप करना भूल जाना। प्राइवेट जॉब की सूरत में होता है कि आप आफ्टर इंटरव्यूअर को एक ईमेल करते हैं या उसको हैंड रिटन नोट लिख के आते हैं, उसको बताते हैं, अपना एक एक्सपीरियंस शो करते हैं, बताते हैं उसको कि मेरा ये जो जॉब का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा अच्छा रहा। और नेक्स्ट आप उससे उसके पूछते हैं कि आप कब तक जो है हमें रिप्लाई करेंगे। तो फॉलो अप जो है ये भी प्राइवेट जॉब की सूरत में होना चाहिए। तो यहाँ तक ये हमारा कॉमन मिस्टेक्स था इंटरव्यू की, जो हम कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।